अलग अलग नंबरों से कॉल करा के उसे धमकी दिलवाते थे कि तू ये नहीं करेगा, हम तेरे घर से तेरी बहन, तेरी मम्मी, तेरे पापा को उठा लेंगे, तुझे मार देंगे। शाम को एक बार लास्ट कॉल बात हुई है, उसके बाद तो ये काम कर चुका था। उसके बाद में तो मैं खुद हैरान हो गया कि इसने क्या कर दिया है अपने साथ में। भाई कोई नहीं करेगी ना, हमें कोई कॉल आया कि हमने उस बंदे को उठाया या उसको कॉल करा है या कुछ करा है, या हमने सूरज शर्मा जी का फ़ोन लिया, उनमें कोई डिटेल निकली, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। सूरज शर्मा जी का फ़ोन भी उनके पास ही है। पूछताछ के नाम पर भी क्या करता था, क्या था, कितने साल का था, सिर्फ इतना ही। लेकिन वो कह रहा है मैं आपको 2 पैकेट दे चुका हूँ, लेकिन मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमें नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग नंबरों से उनको धमकी दिलवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में आके उनने ये कर्म किया। ये हमारे घर के बाहर ही पार्क है जहाँ उनने ये कदम उठाया। फिर कई बंदों ने बचाने की कोशिश भी करी, उनके चाचा ही हैं प्रकाश, उन्होंने बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाया। 85% जल चुका था। पता चल गया था हमें, डे 1 पे पता चल गया था, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिस वजह से वो अब नहीं है हमारे साथ में। वो टोटली जल चुका था। बाहर के कुछ लोग थे, उन्होंने घर पे आके बताया। टीओ इंस्पेक्टर मनीष वर्मा, सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए। दूसरा, हमारा बंदा तो वापस नहीं आ सकता, हमें क्लेम किया जाए। इंसाफ चाहिए। मनीष गुप्ता जी जो भी हैं उनको सस्पेंड कराया जाए और कम से कम कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में मौजूद हूं। देखिए मेरे साथ आपको तमाम लोग जो यहां पर नज़र आ रहे होंगे। दरअसल यहां पर एक सूरज नाम का शख्स, जिसकी उम्र 28 बताई जा रही है, उन्होंने जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने 7 तारीख को अपने आप को आग लगाने की कोशिश करी और कल 11 तारीख को उनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। देखिए यहाँ पर उनकी जो वजह बताई जा रही है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए एक पुलिसकर्मी पे प्रेशराइज करने का जो है शक बताया जा रहा है। यूं कहूँ कि परिवार वालों का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आरटीओ इंस्पेक्टर मनीष गुप्ता जो है, उनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने इतना ज़्यादा उसको प्रेशराइज किया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब यहाँ पर परिवार वालों से बातचीत करेंगे और किस बात को लेकर उन्होंने इतना ज़्यादा उनको प्रेशराइज किया कि अपने परिवार वालों से भी उन्होंने इस बात को शेयर नहीं किया। ये तमाम जानकारी हम यहाँ पे परिजनों से लेंगे, तो खबर को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? आंचल शर्मा। और आपके भाई का क्या नाम है? सूरज शर्मा। सूरज शर्मा। तो क्या काम करते थे वो, कब मतलब इतना प्रेशराइज उनको किया गया, क्या वजह? जैसे अभी आपको इन्होंने बताया, उसी की वजह से उनको प्रेशराइज किया गया था। वहाँ पर इसी चीज़ को लेकर उनको बार बार धमकियाँ दी जा रही थी और वो चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा हो गई, जिस वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया, जो कि आज वो हमारे बीच में भी नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या नाम था उसे, मतलब जिन्होंने प्रेशराइज किया था? क्या नाम था उसका? मनीष गुप्ता नाम था उनका। और उन्होंने वो अलग अलग नंबरों से कॉल करा के उसे धमकी दिलवाते थे कि तू ये नहीं करेगा, हम तेरे घर से तेरी बहन, तेरी मम्मी, तेरे पापा को उठा लेंगे, तुझे मार देंगे। मतलब कि उसको इतना प्रेशर डाल दिया था कि उनने अपने आप को आग लगा ली। तो वो मतलब क्या काम करते थे आपके भाई? वो वहाँ अथॉरिटी के अंदर एक इंस्पेक्टर था मनीष गुप्ता, उसके अंडर में ही काम करते थे। उसके काम खत्म होने के बाद उनकी कलेक्शन भी इकट्ठी करते थे। कलेक्शन इकट्ठी करने के बाद उनके साथ जो हुआ, वो कहते कि आपने मुझे पेमेंट नहीं दी। वो पेमेंट दे चुका था, उसने अपनी कॉल डिटेल भी चेक करवाई थी, लेकिन वो कह रहे नहीं दी। कितनी पेमेंट? वो कह रहे 1,28,000 रुपये थे, लेकिन वो कह रहा है मैं आपको 2 पैकेट दे चुका हूँ, लेकिन मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमें नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अलग अलग नंबरों से कॉल करवानी चालू करी और कॉल करवा के धमकियाँ दिलवानी चालू कर दी। इंस्पेक्टर थे वो? हाँ जी, वो आरटीओ के इंस्पेक्टर थे। तो उन्होंने धमकी दिलवानी चालू कर दी कि हम ऐसे करेंगे, तुझे मार देंगे। अलग अलग नंबरों से उनको धमकी दिलवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में आके उनने ये कर्म कर लिया। कब इन्होंने लगाई थी अपने आप को? ये 7 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास आग लगाई थी और कल 11 तारीख थी, जो 9:30 के लगभग हमारे बीच में नहीं रही थी। कौन से अस्पताल में? सफदरजंग। तो मतलब आप लोगों को इस बारे में उन्होंने बताया था कुछ इससे पहले? नहीं, हमें कुछ घर में बात नहीं बताया। अगर हमें बताया होता तो हम उसकी कार्रवाई जरूर करवाते। हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। उनको कितना टाइम हुआ था काम करते हुए? 2 महीने हुए थे अभी। 2 महीने हुए थे सूरज जी को। तो उन मतलब किसी ने लगवाया था, खुद ही वहाँ पे खुद ही लगे थे, किसी ने नहीं लगवाया था, खुद ही लगे थे। तो वो मतलब जैसे अभी आपने एक एसएचओ का भी यहाँ पे नाम लिया था। हाँ जी, विनोद कुमार जी।
वो भी इसमें शामिल है? नहीं, वो शामिल नहीं है। उन्होंने हमें कोई कॉल नहीं करी, मतलब कि बताना तो फ़र्ज बनता है उनका। कर रहे थे, उनकी साइड से हमारे को कुछ भी रिस्पांस नहीं है कि आपका एफआरआई हो गई है, आपका केस कहाँ तक प्रोग्रेस में है, क्या नहीं है, उस चीज़ को लेकर ये बोलना चाह रहे हैं कि उनकी साइड से अभी हमारे पास में इवन देन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कौन से थाने के ये इंस्पेक्टर एसएचओ? ख्याला के हैं, थाना ख्याला और चौकी रघबीर नगर लगती है। हाँ जी। तो मतलब इतने दिन हो गए थे, आपने बताया 7 तारीख को उन्होंने ऐसा किया था, इतना बड़ा कदम उठाया, तो अभी मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी 11 तारीख? कोई नहीं करेगी ना। हमें कोई कॉल आया कि हमने उस बंदे को उठाया या उसको कॉल करा है या कुछ करा है, या हमने सूरज शर्मा जी का फ़ोन लिया, उनमें कोई डिटेल निकली, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। सूरज शर्मा जी का फ़ोन भी उनके पास ही है। और इवन देन अगर उन्होंने कोर्ट में सबमिट भी करवाया तो हम स्लिप प्रोवाइड की जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी साइड से कि कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अभी भी उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया था वहाँ पे पहुँचने का, अभी भी स्टिल वो नहीं पहुँचे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है उनकी साइड से। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो भी देखी थी आपके भाई की, बताया जा रहा था कि 90% वो जल चुके थे टोटली वो उन्होंने उसी ये देख लीजिए। तो इसमें जैसे ये बता रहे हैं, तभी आप लोगों को पता चलता है, इससे पहले आप लोगों को इस बारे में? हमें कुछ भी नहीं पता था, और हम बहुत, ये देख लीजिए आपके सामने ही नाम ले रहा वो। तो इससे पहले आप लोगों को, परिवार वालों को कोई जानकारी? कोई भी जानकारी नहीं थी हमें। तो मतलब जैसे आप लोगों को कभी पता भी नहीं चला इन 2 महीनों में कि उनको ऐसे प्रेशराइज किया जा रहा है, उनका मतलब खाने पीने में या कोई वैसे बिहेवियर में चेंज नहीं आया? घर पे कोई बात नहीं करता था, चुपचाप आता था, चुपचाप सुबह उठ के मंदिर जाना, मंदिर से सीधा काम पे चले जाना। कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आया इन 2 महीनों? किसी से कुछ नहीं बोलता था। वो घर में अपना चुप रहता था, अपना काम पे चला जाता था, काम से घर आता था। इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया, तो ये घर की तो बात नहीं होगी, कहीं गए होंगे? कोई बात नहीं हुई, घर पे सही था। ये हमारे घर के बाहर ही पार्क है जहाँ उन्होंने ये कदम उठाया। फिर कई बंदों ने बचाने की कोशिश भी करी, उनके चाचा ही हैं प्रकाश, उन्होंने बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाया। 85% जल चुका था। अच्छा, तो मतलब अस्पताल में जब भर्ती उनको कराया गया तब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, तो बोला गया था डॉक्टर्स ने कि मतलब नहीं बच पाएंगे? हाँ जी, डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि ये नहीं बच पाएंगे। आप लोगों को पता चल गया था हमें, डे 1 पे पता चल गया था, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, जिस वजह से वो अब नहीं है हमारे साथ में। तो अब आपकी क्या मांगे, क्योंकि एसएचओ भी अभी तक आपने बोला कोई कार्रवाई नहीं करी, और उस इंस्पेक्टर को अभी तक सस्पेंड किया गया है? नहीं, सस्पेंड नहीं करा गया, कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक बार कम से कम इंस्पेक्टर को लेके हॉस्पिटल तो आना फ़र्ज था कि एक बार हम हॉस्पिटल लेके चलें, लेकिन कोई भी नहीं आया हमारे पास, ना कोई कॉल आई, कुछ भी नहीं आया हमारे पास। पूछताछ करी गई है आपसे? सिर्फ पूछताछ ही करी गई है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया गया। पूछताछ के नाम पर भी क्या करता था, क्या था, कितने साल का था, सिर्फ इतना ही। वो आप फॉर्मेलिटी कह लो या कुछ भी कह लो, उसके बाद से कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है उनकी साइड से। आपको भी नहीं पता था इस बारे में कुछ? नहीं, हमें किसी को कुछ पता नहीं था। ये कब की बात है सर? मतलब 7 तारीख को शाम की बात है? शाम की बात है, 7 साढ़े 7 की बात होगी। तो आप लोगों को कब पता चला था, मतलब जब वो लगा रहे थे? जब वो टोटली जल चुका था, बाहर के कुछ लोग थे, उन्होंने घर पे आके बताया, तब हम घर पे थे, तब हमें पता चला कि हमारे बंदे के साथ में ये सीन हो चुका है। ऑलमोस्ट वो वहीं पे ही डेड था, ऑलमोस्ट वो 90% जल चुका था वहाँ पर। उन्होंने जब आपसे बात शेयर करी तो उन्होंने वैसे कुछ और बताया कि उनको क्या कुछ चाहिए अभी, मतलब उनको जैसे इंसाफ तो चाहिए ही, तो उन्होंने बताया था? इंसाफ चाहिए। मनीष गुप्ता जी जो भी हैं उनको सस्पेंड कराया जाए और कम से कम कड़ी से कड़ी सज़ा होनी, हम ये चाहते हैं। देखिए इनकी माँ के आप देख सकते हैं, सूरज की माँ है, इनकी भी हालत आपको नज़र आएगी कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, और अभी तक उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं किया गया है, जिन्होंने उनको इतना ज़्यादा जो है प्रेशराइज़ किया कि उन्होंने अपनी जीवन लीला जो है समाप्त करने की कोशिश करी, और अब 5 दिन बाद यानी कि 7 तारीख को उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी, अपने आप को जला लिया था, और बताया जा रहा है कि 90% जो है वो जल भी चुके थे, और डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि वो बच नहीं पाएंगे, और कल यानी कि 11 तारीख को उनकी मौत हो चुकी है सफदरजंग अस्पताल में। अभी हम उनके दोस्त से भी बातचीत करेंगे कि क्या उनको इस बारे में कुछ जानकारी थी, क्योंकि दोस्तों के साथ जो है हर चीज़ शेयर की जाती है, क्या उनके दोस्तों को इस बारे में कुछ पता है, क्योंकि परिवार वालों से सूरज ने जो है कोई भी बात कभी भी जो है शेयर नहीं करी है। इनकी बहन थी, हमने इनसे बातचीत करी है, तो इनका कहना है कि जो वो इंस्पेक्टर थे उन्होंने इतना ज़्यादा जो उनको प्रेशराइज़ किया पैसों की लेन देन में, कि उनका कहना था उस इंस्पेक्टर का कि उन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं दिए
और कम पैसे दिए हैं और उनको ज़्यादा पैसे देने थे, और अलग अलग नंबर से जो उनको धमकी दी जा रही थी बार बार कि उनके फैमिली को लेकर भी धमकी दी जा रही थी कि उनकी बहन को उठवा लेंगे, उनकी मम्मी को उठवा लेंगे। तो इस तरीके की धमकी जो है आप देखिए कि पुलिसकर्मी द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। और अब जो है अभी आप देखेंगे तो परिवार में मातम का माहौल भी छाया हुआ है। आप दोस्त हैं, आपसे कभी कुछ शेयर वगैरह करा है? कुछ नहीं हुआ था, बस जब ये हादसा हुआ तब उसने ऐसा ही बयान दिया कि मेरे को कोई धमकी दे रहा है और मेरे परिवार के साथ मतलब अलग अलग नंबर से मेरे को फ़ोन आते हैं, धमकी दे रहे हैं। यही उसने हमारे को बयान दिया था और यही बयान उसने आगे पुलिस वालों को भी दिया। 2 महीने पहले उनकी नौकरी लगी थी, इससे पहले वो क्या काम करते थे? ये तो परिवार वाले बताएंगे, क्योंकि उससे पहले क्या जॉब करते थे? प्राइवेट जॉब करता था किसी कंपनी में। फिर अचानक ही फिर इंस्पेक्टर के पास उन्होंने जॉब कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप दो? हाँ जी, मैं फ्रेंड हूँ उनका। सर अब जैसे होता है ना कि दोस्तों के साथ हर चीज़ शेयर की जाती है। बट उसने ऐसा कोई शेयर नहीं किया। बस जब ये काम हुआ है सारा तो मेरे पास कॉल आई थी दोपहर को, तब मैं अपनी जॉब पर था। तो मेरे पास कॉल आई उनकी, तो बोल रहे यार कहाँ पे है? तो मैंने कहा भाई मैं तो अभी जॉब पे हूँ। बोल रहे यार एक बार आ जा, तेरे से मिलना है मुझे लास्ट बारी। मैं कहा पागल वाली बातें करे, मैं कहा ऐसे, मैंने कहा अभी बात नहीं करता ये। तो हम आपस में मजाक तो चलती रहती है हमारी, तो मुझे लगा कि मजाक कर रहा है। बोल रहा है अच्छा काम से आ जा। मैंने कहा भाई मेरे ओनर नहीं है अभी काम पर, मैं अकेला ही संभालता हूँ। तो बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इतने में उसने कॉल काट दी। तो फिर मैं शाम को काम से आया तो घर पे आया था मैं, तो घर पे फिर दोबारा कॉल आया इसका मेरे पास में। 7 तारीख की बात है? हाँ जी, उसी दिन ही शाम को कॉल आया मेरे पास में। बोल रहा कहाँ पे है? मैं कहा भाई मैं घर पे हूँ। मेरे ऐसे बोला आजा मिलने के लिए मेरे से, यहीं पार्क पड़ता पास में। बोला वहीं आजा मिलने के लिए। तो मैंने कहा यार मैं आ नहीं सकता, मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। तो बोल रहा तू अकेला है घर पे? मैं कहा हाँ भाई मैं अकेला हूँ। तो बोल रहा चल मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैं कहा आजा, मेरे घर में तो आना जाना था ही उसका। मैं कोई बात नहीं, आजा मेरे घर पे आ जा। तो मैं वेट करता रहा, आया नहीं। तो जस्ट मैं जैसे ही कॉल करने लगा उसको, इतने में मेरे पास कॉल आ गई कि ऐसा ऐसा उसने हो। मैं आपको कॉल किया था, उसके बाद शाम को शाम को एक बार लास्ट कॉल बात हुई है, उसके बाद तो ये काम कर चुका था। उसके बाद में तो मैं खुद हैरान हो गया कि इसने क्या कर दिया है अपने साथ में। मतलब अगर आप शायद दिन में चले जाते तो कुछ शेयर कर देते कुछ। उसके वैन चलाते हैं, स्कूल वैन। मतलब परिवार की भी तो हेल्प होनी चाहिए ना, कौन हेल्प करेगा? अब ये तो नहीं जा पाएगी अभी जॉब अपनी मम्मा को छोड़ के। तो हमें कमाने वाला गुजारिश है गवर्नमेंट से कि परिवार की हेल्प करी जाए इनके, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। वही कमाने वाला था, इसके पापा वैन चलाते हैं, ज़्यादा काम नहीं है इनका। सबसे बड़ी बात मेरे पापा अस्थमा प्रॉब्लम है, जो कि बहुत मतलब ठीक नहीं रहते हैं वो भी बीमार ही हैं। जो भी हैं ये आरटीओ इंस्पेक्टर मनीष वर्मा, सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए। दूसरा हमारा बंदा तो वापस नहीं आ सकता, हमें क्लेम किया जाए। साफ सीधी कि इंसाफ चाहिए परिवार को, यहाँ पर इंसाफ की मांग है। क्योंकि हमारा कमाने वाला बंदा हमारे साथ में नहीं रहा। हमें चाहिए कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मिलनी ही चाहिए। सारा घर वही चलाता था, उसको सारा घर वही चलाता था, उसके सिवा कोई नहीं है इतना कोई हेल्प करने वाला, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं है इतना। अब इनका आप ही सोचो कि ये घर वाले कैसे गुजारा करेंगे अपना। यहाँ पर परिवार की एक ही मांग है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और वो जो इंस्पेक्टर है आरटीओ इंस्पेक्टर, उसको यहाँ पर सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया था और यहाँ पर सिर्फ परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है। देखिए इन दोस्त के साथ भी इन्होंने कुछ भी शेयर नहीं करा, सब कुछ अपने आप ही झेला और उसके बाद पार्क में जाकर, जो इनके नज़दीक में पार्क था, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करी और अब वो है इस दुनिया में नहीं है, उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। अब आपने ये पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।